नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधानसभा को लेकर के जिस तरह की रणनीतियां बन रही हैं, उन रणनीतियों में खास करके दो दलों को आपने देखा होगा कि बहुत तेज़ी से अपने मिशन पे काम कर रहे हैं। एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरी राष्ट्रीय जनता दल। तेजस्वी यादव पूरे जोशो खरोश से अपने काम में जुट गए हैं और 2025 के चुनाव में तेजस्वी यादव की अगुवाई में 243 विधानसभा सीटों को लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है और इसको कैसे जीता जाए और इस बार सरकार बनाई जाए, 2020 वाली गलती न हो, इस बात को लेकर के एक एक कदम फूक फूक कर रख रहे हैं। 2 दिन पहले ही हमने आपको बताया था कि एक फैसले को लेकर के अचानक से राष्ट्रीय जनता दल के भीतर ही भीतर कुछ होने लगी थी और इस सुगबुगाहट को लेकर के अचानक से तेजस्वी यादव को एक बैठक बुलानी पड़ी थी और उस बैठक के बाद अपने कोर टीम के सदस्यों के साथ मीटिंग करनी पड़ी थी। लेकिन उसके ठीक पहले आपको याद होगा कि एक बैठक हुई थी सदाकत आश्रम में, और सदाकत आश्रम में ये पहली बार था जब राष्ट्रीय जनता दल जा करके सदाकत आश्रम में कोई मीटिंग कर रही हो, उस मीटिंग में शामिल हो। खास करके महागठबंधन को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही थी, उसमें अक्सर आपने देखा होगा कि बैठकें जो होती हैं वो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में या कहीं अन्यत्र जगह पर होती हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग किया जा रहा है। ऐसा ही कुछ भाजपा भी कर रही है कि आपने देखा होगा कि कभी भाजपा के कार्यालय में तो कभी जदयू के कार्यालय में बैठकें हो रही हैं जो एनडीए गठबंधन की हैं। बिल्कुल उसी अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 की सुगबुगाहट के साथ राजनीतिक गतिविधियां भी बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में पार्टी के उच्च स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक में बहुत सारे फैसले लिए गए। ये फैसले 24 तारीख को जो मीटिंग हुई थी सदाकत आश्रम में, उस मीटिंग के बाद की बात है। उस मीटिंग के बाद जब आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव पहुँचे तो मंथन का दौर चल रहा था और इस मंथन से बहुत सारी बातें निकल करके आई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको रखा। सिर्फ चुनावी रणनीति की बैठक नहीं थी, बल्कि यह पार्टी को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कैसे आगे बढ़ा जाए, उसका भी एक बड़ा फैसला लिया गया और उस पर भी मंथन किया गया। साफ तौर पे पार्टी प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन आयोजित करेगी जिसको राजद की विचारधारा जन जन तक पहुंचाई जाएगी। इस बात को उन्होंने बताया, जो हमने कल भी आपको बताया था कि तेजस्वी यादव ने जो मुख्य बात थी उस बात को नहीं बल्कि बाकी की बातों को उन्होंने गंभीरता से रखा। लालू प्रसाद की इसमें इंटरफेरेंस था और लालू प्रसाद ने ही कहा था कि बैठक करके अपने पार्टी के कम से कम उन कार्यकर्ताओं को और जो कोर टीम के लोग हैं उन लोगों को संतुष्ट रखा जाए और उनको मेन फ्रेम में रखा जाए। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों के में पार्टी का सम्मेलन किया जाएगा और इन सम्मेलनों के माध्यम से पार्टी का कैडर गांव-गांव तक जाकर लोगों को सीधे संवाद करेगा। इस अभियान के तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हमने आपको बताया भी था कि तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने विधायकों को और अपने जो भावी उनके उम्मीदवार होंगे उन सभी को बताया कि ग्रामीण स्तर पर जाकर के लोगों के जो कार्यक्रम होते हैं या फिर सामाजिक कार्य होते हैं उन सभी में जाकर के अपनी सहभागिता दें। लोगों के घर में किसी तरह का आयोजन होता है तो उसमें भी सक्रियता अपनी बढ़ाएं। और इस बात को लेकर के उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय का संदेश गांव-गांव तक, व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। इस रणनीति का उद्देश्य है जनता से सीधा संपर्क और आरजेडी की नीतियों से आम लोगों को जोड़ना और उन तक जो चुनावी माहौल बनने वाला है उससे पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि यह सिर्फ आरजेडी की तैयारी बैठक ही नहीं बल्कि महागठबंधन को लेकर के साझा रणनीति कैसे बनाई जाए और इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। महागठबंधन में कुल 6 दल शामिल हैं जिसमें राजद, कांग्रेस, माकपा, भाकपा और भाकपा माले के साथ साथ विकासशील इंसान पार्टी भी इस महागठबंधन का हिस्सा है। 25 अप्रैल को बैठक में कई तरह के फैसले लिए गए थे जिसमें 21 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया जिसका अध्यक्ष तेजस्वी यादव को नियुक्त किया गया था। हमने पहले भी आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो बनी है उसके अध्यक्ष पहले ही चुन लिए गए थे और उनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि वो बाकी के सदस्यों का चयन करें। इसको लेकर के आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने इस पर भी अब अपनी सहमति दे दी है। इसमें राजद के 5, कांग्रेस के 4, वाम दलों और वीआईपी के 3-3 सदस्यों को शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि इस पर राजद सांसद मनोज झा ने बैठक के बाद कहा कि यह सिर्फ चुनावों की चर्चा नहीं बल्कि पार्टी की प्राथमिकताओं पर भी बहुत सारी बातों को ध्यान में रखा गया और उस पर चर्चा की गई। उन्होंने साफ कहा कि हम सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि रोजगार, न्याय और भाईचारे की राजनीति करना चाहते हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है
कि जिस तरीके से मनोज झा ने जो बातें रखी, उन बातों का सीधा सीधा मतलब था कि राष्ट्रीय जनता दल अब पूरी तरह से लीड रोल में आ गई है। भले ही इस बात को लेकर के कहा जाए कि बहुत कुछ ऐसी बातें नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह का मनोज झा ने बात कहा, उन्होंने कहा कि अस्थायी विकास की सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यह संकेत देता है कि राजद केवल चुनाव जीतने की नहीं बल्कि सामाजिक संरचना को परिवर्तन में लाने की योजना पर भी काम कर रही है और बिहार के लोगों को अधिक से अधिक सरकार से लाभ मिल सके, इस बातों को, युवाओं को हम खास करके जोड़ना चाहते हैं और महिलाओं को किसी भी तरह के कोई समस्या ना हो, इस बात पर हमारा विशेष फोकस है। सामाजिक न्याय के पुरोधा लालू प्रसाद यादव हैं और उन्होंने सामाजिक समरसता का जो एक नया ताना बाना बुना था, उस ताने बाने के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी बातों को लेकर के जो समन्वय समिति बनी है उसमें कई लोगों को जो शामिल किया गया है, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो 21 सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई, जिसमें 5 जो हैं वो राजद के हैं, 4 कांग्रेस के हैं और 3 सदस्य जो हैं वो शामिल किए गए हैं वीआईपी और वाम दलों से। इसके साथ साथ समन्वय समिति में राष्ट्रीय जनता दल के कई प्रतिनिधि शामिल हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, संजय यादव, पूर्व मंत्री आलोक मेहता और प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू हैं। इन 5 नेताओं को समन्वय समिति में शामिल किया गया है ताकि महागठबंधन के भीतर समुचित समन्वय बनाया जा सके। इस बात को लेकर के जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से अब एक मास्टर स्ट्रोक छोड़ दिए हैं और इस मास्टर स्ट्रोक में आपने देखा होगा कि जो समन्वय समिति का जो वोटिंग पैटर्न है वो तेजस्वी के पक्ष में जाता है, क्योंकि 5 सदस्य तो तेजस्वी के हैं, उसमें से 3 सदस्य जो वीआईपी के हैं वो भी तेजस्वी यादव के साथ जुड़े हुए हैं। यानी कि आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं 5 और 3 8 होते हैं। और दूसरी तरफ अगर वाम दल तेजस्वी का साथ नहीं भी देते हैं तो कांग्रेस और वाम दल मिलाकर के मात्र 7 सदस्य होते हैं। यानी कि मेजॉरिटी जो है वो तेजस्वी यादव के पास आ गई है। इसको बड़ी करीने से सजाया गया है और ऐसे में कांग्रेस अपने आप से जिस तरह का व्यवहार कर रही है और जिस तरह से वो महागठबंधन को लेकर के और राजद को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं और जिस तरह से वो अपना अलग एंगल लेकर के चल रही है, वो ऑटोमेटिक ही हिट विकेट हो गई है। तो दूसरी तरफ लेफ्ट को भी फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है अगर वो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के खेमे में शामिल रहें। सहनी तो पहले से ही, मुकेश सहनी ने अपनी बात रख दी है और साफ कर दिया है कि कल ही उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इस बार जो सरकार बनेगी उस सरकार में नंबर 2 के स्थान उन्हें प्राप्त होगा। यानी सीधी तौर पे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मुकेश सहनी को मिलेगी, ये बात पहले से ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव का ये मास्टर स्ट्रोक कितना कारगर होता है और इससे महागठबंधन को क्या फ़ायदा होता है। एक बात तो तय मान के चलिए कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, अब इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी को अपने पाले में करके तेजस्वी यादव ने सब कुछ साफ कर दिया है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार की हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। इनसाइड स्टोरी आपको कैसी लग रही है आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बिहार की राजनीति से हम भीतर से निकाल करके आप तक खबरें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।